जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के रिगार्डिंग एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी के रिगार्डिंग हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों की पोस्ट है, तो दोनों पोस्ट के रिगार्डिंग मैं आपसे अच्छे से डिटेल में बात करूँगा और आपको हर चीज़ बताने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल में मोटर मैकेनिक और हेड कांस्टेबल में भी मोटर मैकेनिक, दोनों मोटर मैकेनिक की पोस्ट आई है। एक हेड कांस्टेबल की है, एक आपकी कांस्टेबल पोस्ट के लिए आई है। बाकी हम यहाँ पे नीचे बात करें तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेल कैंडिडेट। जो भी मेल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन है वो इस एप्लीकेशन का अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं डेट की बात करूँ तो ऑनलाइन मोड यहाँ पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। और डेट की बात करें तो डेट आपका 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और आपका लास्ट डेट 27 नवंबर है। तो 29 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में फॉर्म को भरा जाएगा, इसलिए आप फॉर्म को इस डेट के बीच में भर लीजिएगा। बाकी आगे बात करें हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की, टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 58 है और कांस्टेबल की टोटल पोस्ट की बात करें तो 128 रखी गई है। ये आपका वेबसाइट है www.recruitment.itbpolice.nic.in पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं ये आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूंगा, जहां से आप जाके डायरेक्ट अपना फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो पे स्केल आप यहां पे देख सकते हैं। पे स्केल हेड कांस्टेबल का लेवल 4 रखा गया है और कांस्टेबल के लिए पे स्केल लेवल 3 रखा गया है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी नीचे हम चलते हैं, अदर अलाउंस की बात ये है। हाँ, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो जो हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनकी एज 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। आपने 10+12 पास होना चाहिए, मतलब 12वीं आपकी पास होनी चाहिए। आपके पास मोटर मैकेनिक में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ठीक, नहीं तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। बाकी हम बात करें कांस्टेबल की तो कांस्टेबल का एज 18 से 25 सेम है। यहाँ पे आपको 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा देखें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट और ट्रेड इन फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब आपके पास किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में। अगर आपके पास वो नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में। तो इनमें से आप कोई भी चीज़ आपके पास है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट फॉर एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। बाकी यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SC/ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, एक्स सर्विस मैन अगर जनरल के हैं तो उनको 3 साल उनको दिया जाएगा छूट एज रिलैक्सेशन में। आगे हम बात करें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन की बात है। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो हाइट आपकी 170 रहेगी फॉर ऑल कैंडिडेट फॉर ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर कोई कैंडिडेट कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट है या फिर आप हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू से बिलोंग करते हैं तब आपके हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चेस्ट की बात करें, यहाँ पे देखिए हाइट कम है, यहाँ पे ये 70 तो नॉर्मल के लिए है। 80 चेस्ट आपका अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेंड करना होगा 5 सेंटीमीटर। 85 ये आपका उन लोगों के लिए है जो इस रीजन से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को ये सारी छूट प्रोवाइड की जाएगी। तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं, आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी और डिटेल्स की बात करें तो आपके टैटू नहीं होना चाहिए, टैटू का साइज और ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फॉर्म आप यहाँ पे साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। फीस आपकी 100 रुपीज़ है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला जो आपका फेस है वो आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर आपकी रेस है जो आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप आपको करना है 11 फीट और हाई जंप आपको करना है 3.5 फीट। 3 चांस आपको दिए जाएंगे, अगर आप 3 चांस में नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट, पेट सेल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका आपको कोई भी मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर आप ये एग्ज़ाम पास करते हैं तभी आप आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं तो आप आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके बाद आपको आसानी से रिटन एग्जामिनेशन। हाँ, रिटन एग्जामिनेशन का मैं आपको ये दिखा देता हूँ क्या शेड्यूल रहेगा और क्या इसके वो रहेंगे। आपके टोटल 5 होंगे। पहला होगा जनरल नॉलेज, दूसरा होगा मैथ, तीसरा हिंदी, चौथा इंग्लिश और पांचवा
ट्रेड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपका जो ट्रेड से जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। 60 क्वेश्चन आपके ट्रेड के रहेंगे और टोटल 60 मार्क्स भी आपका ट्रेड से रहेगा। तो टोटल आपके 10, 20, 30, 40 टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 60 मार्क्स आपके सिर्फ ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये चीज़ आपका ट्रेड जो है वो आपका बहुत मायने रखेगा कि आपको सिलेक्शन दिलाना है कि नहीं दिलाना है। बाकी सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं, और आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।